डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। छिंदवाड़ा में कांग्रेस ने निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियां की तेज। जिला स्तरीय बैठक में बनाई रणनीति, बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने पर जोर। जयपुर से मुंबई के लिए बंद फ्लाइट शुरू। एयर इंडिया एक्सप्रेस की हर दिन 6 उड़ान रहेंगी। शाम के यात्रियों को होगा फायदा। बीस दिन के पैरोल पर जेल से बाहर आएंगे आसाराम। पुलिस ने फरार होने की जताई थी आशंका, हाईकोर्ट ने बताया निराधार। राजस्थान हाईवे किनारे निर्माण पर लगी नई रोक। 40 मीटर क्षेत्र में नहीं मिलेगा निर्माण अनुमति। सभी कलेक्टरों को राजस्व विभाग ने किया आदेश जारी। राजस्थान में फिजियोथेरेपिस्ट के 20 पदों पर भर्ती। आरपीएससी ने फिजियोथेरेपिस्ट भर्ती का विज्ञापन जारी किया। योग्य अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से कर सकेंगे आवेदन। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। राजस्थान के हनुमानगढ़ में सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए यातायात पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाया। जिला पुलिस अधीक्षक बी आदित्य के सख्त निर्देशों पर यातायात थाना प्रभारी अनिल चिंदा के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। इस अभियान के तहत शराब पीकर वाहन चलाने वाले ऑटो चालकों और गुड्स कैरियर चालकों पर नकेल कसी गई। कुल 8 बाइक चालकों को भी नशे की हालत में वाहन चलाते हुए पकड़ा गया, जिनके वाहन जब्त कर लिए गए। इसके अलावा बिना नंबर प्लेट और आवश्यक दस्तावेजों के बिना चल रही 4 बाइकों को भी सीज किया गया। यह अभियान आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से चलाया गया। आगामी पंचायती राज और निकाय चुनाव के मद्देनजर मारवाड़ के रानी नगर में कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिला कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र मुड़, जिला सह प्रभारी श्रवण कुमार पटेल और पाली जिला कांग्रेस अध्यक्ष शिशुपाल सिंह राजपुरोहित ने मुख्य वक्ताओं के रूप में भाग लिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने, आपसी मतभेदों को भुलाकर एकजुट होने और पूरी ताकत से चुनाव लड़ने का आह्वान किया। टिकट वितरण में कर्मठ, जिताऊ और टिकाऊ कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देने की बात कही गई, ताकि कांग्रेस मजबूत जीत दर्ज कर सके। जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव ने हनुमानगढ़ में विभागीय साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न विभागों की योजनाओं और फ्लैगशिप कार्यक्रमों की प्रगति पर चर्चा हुई। उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण और कार्यालयीन कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कृषि, पशुपालन, उद्यान, डेयरी उद्योग और मत्स्य विभाग के अधिकारियों को किसान ऐप पर सफलता की कहानियां और विभागीय योजना संबंधी वीडियो अपलोड करने को कहा गया। 15 अगस्त तक प्रतिदिन सुबह स्वच्छता व्यवस्था का निरीक्षण करने और कार्यालयों में साफ सफाई सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए गए। वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूर्ण होने पर हर घर तिरंगा अभियान की तैयारियों को समय पर पूरा करने पर भी जोर दिया गया। मारवाड़ जंक्शन के सिरियारी में शिव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन किया गया। इस शुभ अवसर पर सैकड़ों महिलाओं ने एक विशाल कलश यात्रा में भाग लिया, जो बालाजी मंदिर से शुरू होकर धर्म ध्वजा के साथ पूरे गांव में निकाली गई। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण मंदिर के गर्भगृह के ऊपर कलश दंड की स्थापना थी, जिसे परम तपस्वी संत तीर्थेश्वर आश्रम, निर्भयगिरी महाराज, गुणेश नाथ महाराज, प्रवीण नाथ महाराज और गोरम घाट के उद्देशक शिष्य ने अपने पवित्र हाथों से संपन्न कराया। इस आयोजन में गांव के सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
हनुमानगढ़ जिले के नोहर क्षेत्र में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। दीपलाना परलीका और दीपलाना सोती को जोड़ने वाले 3 रेलवे अंडरपास पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं, जिससे वाहनों का आवागमन ठप हो गया है। अंडरपास में घुटनों तक पानी भर जाने के कारण ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें नोहर पहुंचने के लिए कई किलोमीटर लंबा अतिरिक्त सफर तय करना पड़ रहा है, जिससे समय और धन दोनों की बर्बादी हो रही है। स्कूली बच्चे और वाहन चालक भी परेशान हैं। ग्रामीणों ने पीडब्ल्यूडी और रेलवे विभाग से स्थायी समाधान की मांग की है। करौली में भारत विकास परिषद द्वारा गुरु वंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य गुरु शिष्य परंपरा को सम्मान देना और विद्यार्थियों में राष्ट्रभक्ति की भावना को जागृत करना था। बाल आदर्श सेकेंडरी स्कूल सहित शहर के 3 विद्यालयों में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। शुरुआत दीप प्रज्वलन और राष्ट्रगीत से हुई। परिषद के पदाधिकारियों ने गुरु वंदन के महत्व पर प्रकाश डाला और भारत को जानो प्रतियोगिता की जानकारी दी। प्रत्येक विद्यालय से 5 श्रेष्ठ शिक्षकों और 5 मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। करौली में भारत विकास परिषद द्वारा गुरु वंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य गुरु शिष्य परंपरा को सम्मान देना और विद्यार्थियों में राष्ट्रभक्ति की भावना को जागृत करना था। बाल आदर्श सेकेंडरी स्कूल सहित शहर के 3 विद्यालयों में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। शुरुआत दीप प्रज्वलन और राष्ट्रगीत से हुई। परिषद के पदाधिकारियों ने गुरु वंदन के महत्व पर प्रकाश डाला और भारत को जानो प्रतियोगिता की जानकारी दी। प्रत्येक विद्यालय से 5 श्रेष्ठ शिक्षकों और 5 मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। मारवान जंक्शन के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गुड़ा अजवा में शिक्षा पीईओ अधिकारी बलवंत राम ने अचानक निरीक्षण कर विद्यालय की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने संस्था प्रधान लक्ष्मण सिंह आशिया से मिड डे मील, छात्र छात्राओं के शैक्षिक स्तर और विद्यालय की व्यवस्थाओं पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने विद्यालय की शिक्षण और मिड डे मील व्यवस्था को उत्कृष्ट बताते हुए प्रधानाचार्य आशिया का आभार जताया। इसके साथ ही हरियालो राजस्थान अभियान के तहत छात्र छात्राओं और स्टाफ के साथ मिलकर विद्यालय परिसर में छायादार पौधारोपण कर अभियान का शुभारंभ किया गया। सेवानिवृत्त शिक्षक मूल सिंह ने बच्चों को मिष्ठान और बिस्किट बांटे। फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।